सुप्रभात बच्चों। हमारे आज के पाठ का शीर्षक है एष बीज आसीत्। जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज जो धरती पर पड़ा होता है, ये बड़ा होकर एक वृक्ष का रूप ले लेता है और इस वृक्ष पर अनेक पक्षी पशु अपना बसेरा बनाए होते हैं और ये वृक्ष लोगों को सहारा देता है। ये वृक्ष पशु पक्षियों के सुख दुख का गवाह होते हैं। एक बंदर द्वारा चिड़ियों के घोंसले तोड़ देने की घटना को इस पाठ के द्वारा बताया गया है। इस पाठ में लंग लकार, प्रथम पुरुष और अव्यय शब्दों का प्रयोग समझाया जाएगा। एष वृक्ष अस्ति। एष माने यह, वृक्षः वृक्ष, अस्ति है, यह वृक्ष है। पूर्वम बीज रूपेण धरायाम आसीत्। पूर्वम माने पहले, बीज रूपेण बीज के रूप में, धरायाम पृथ्वी पर, आसीत् माने था, पहले बीज के रूप में धरती पर था। यहाँ पर पूर्वम शब्द अव्यय है और आसीत लंग लकार एक वचन का रूप है। तदा पादप रूपेण अभवत। तदा माने तब, पादप रूपेण पौधे के रूप में, अभवत हुआ। यहाँ पे तदा शब्द अव्यय है और अभवत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तदा तब यानी फिर पौधे के रूप में हुआ। अनंतरम वृक्ष अभवत, अनंतरम बाद में वृक्ष अभवत हो गया, बाद में वृक्ष हो गया। अत्र जनः छायाम अलभत। अत्र माने यहाँ, जन माने व्यक्ति ने, छायाम छाया को, अलभत प्राप्त किया, यहाँ व्यक्ति ने छाया प्राप्त की। वसंते कोकिलः अगायत। वसंते वसंत में, कोकिलः कोयल ने, अगायत गाया, वसंत में कोयल ने गाया। वृक्षस्य शाखायां नीडौ आस्ताम। वृक्षस्य वृक्ष की, शाखायां शाखा पर, नीडौ दो घोंसले, आस्ताम माने थे, वृक्ष की शाखा में दो घोंसले थे। अब इस पूरे पैराग्राफ में देखेंगे कहाँ कहाँ अव्यय शब्द आए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। पूर्वम, तदा, अनंतरम, अत्र, ये आपके अव्यय शब्द हैं। आगे देखेंगे, नीडयोः काकः चटकः च अवस्थाम। नीडयो दो घोंसलों में, काकः कौवा, चटकः चिड़ा, च और अवस्थाम रहते थे। दो घोंसलों में कौवा और चिड़ा रहते थे। तौ तृणै नीडम निर्मायताम। तौ माने उन दोनों ने, तृणै तिनकों से, नीडम घोंसले को, निर्मायताम बनाया, निर्माण किया। उन दोनों ने तिनकों से घोंसले को बनाया। तौ प्रातः अकुजताम। वे दोनों प्रातः अकुजताम कूकते थे। वे दोनों प्रातः कूकते थे। चटकः काकः च मिलित्वा अखादताम। चटकः चिड़ा, काकः कौवा, च और मिलित्वा मिलकर, अखादताम खाते थे। चिड़ा और कौवा मिलकर खाते थे। तौ सुखेन अवस्थाम। वे दोनों सुख से अवस्थाम रहते थे। वे दोनों सुख से रहते थे। तत्र एकः वानरः आगच्छत्। तत्र माने वहाँ, एकः वानरः एक बंदर, आगच्छत् आया, वहाँ एक बंदर आया। सह नीडौ अत्रोट्यत। सह माने उसने,
नीडो दोनों घोंसलों को, आत्रोटिया तोड़ दिया, उसने दोनों घोंसलों को तोड़ दिया। चटकह काकह च अन्यत्र आगच्छताम, चिड़ा और कौवा अन्यत्र माने दूसरी जगह, अगच्छताम चले गए। चिड़ा और कौवा दूसरी जगह चले गए। यहाँ पर तत्र, च, अन्यत्र ये 3 अव्यय शब्द हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में आपने देखा कि किस तरह से लंग लकार और अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आगे का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी आपको इस जितना भी पाठ पढ़ा दिया गया है, इसमें से अव्यय शब्द ढूंढकर लिखने